हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस बुक से पढ़ेंगे जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ओके, सो इसका हम आज 6th चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको दूसरे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरे चैनल में जा सकते हो। मैंने दूसरी इकाइयों का भी एक्सप्लेनेशन दिया रखा है पहले से। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, इकाई 6, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो समरी है उसको ज़्यादा समराइज्ड पॉइंट्स में पढ़ेंगे कि क्या कहना चाहती है हमारी समरी। और जब हमें समरी और क्वेश्चन आंसर सब फिनिश कर देंगे तो मैं दूसरे वीडियो में चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए हम समरी कर लेते हैं और हम फर्स्ट पॉइंट समरी की देखते हैं, ठीक है। गद्य बोलने का सरल तरीका है। गद्य इज अ सिंपल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स बाय स्पीकिंग और राइटिंग। सेकेंड पॉइंट, जीवन की सच्चाई दिखाने के लिए गद्य का उपयोग किया जाता है। गद्य is used to show the realities of life. गद्य का मतलब होता है बोलना या कहना। गद्य मीन्स टू स्पीक और टू से। आज के समय में कविता से ज़्यादा गद्य ज़रूरी माना गया है। इन टूडेज टाइम प्रोज इज कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट दैन पोएट्री। उपन्यास, कहानी, नाटक, आत्मकथा जैसी रचनाएं गद्य में होती है। नॉवल, स्टोरीज, ड्रामास, ऑटोबायोग्राफीज ऑल आर रिटन इन प्रोज। ड्यू टू एजुकेशन, प्रिंटिंग एंड मैगजीन, प्रोज स्प्रेड वाइडली। हिंदी गद्य की शुरुआत भारतेंदु युग से पहले ही हो गई थी। हिंदी प्रोज बिगैन इवन बिफोर द भारतेंदु एरा। फोर्ट विलियम कॉलेज ने हिंदी गद्य को बढ़ावा दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज हेल्प्ड डेवलप हिंदी प्रोज। लल्लू लाल ने प्रेम सागर नामक मशहूर गद्य रचना लिखी। लल्लू लाल रोट द फेमस प्रोज वर्क कॉल्ड प्रेम सागर। पहले बंगला में उपन्यास ज़्यादा लिखे गए, फिर उनका असर हिंदी पर पड़ा। Initially, novels were more common in Bengali, which later influenced Hindi novels. शुरुआत हिंदी उपन्यास या तो उपदेश देने वाले थे या मनोरंजन वाले। अर्ली हिंदी novels were either moral or entertaining. कई अंग्रेज़ों और उर्दू उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया गया है। Many Hindi and Urdu novels were translated into Hindi. उपन्यास का मतलब होता है नॉवल। कहानियाँ बहुत पुरानी परंपरा से है, लेकिन आधुनिक कहानी नई चीज़ है। स्टोरीज आर एशियंट बट द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी इज अ न्यू फॉर्म। So guys, in this chapter we are not only talking about the gadya, which is a prose, but we are also talking about the upanyas, novels and kahaniyas, okay, which are the stories. So I think this chapter is going to be very easy for you. कहानियाँ बहुत पुरानी परंपरा से है, लेकिन आधुनिक कहानी नई चीज़ है। स्टोरीज आर एंशिएंट बट द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी इज अ न्यू फॉर्म। 14 पॉइंट, हिंदी की कहानी अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी से प्रभावित होकर बनी। हिंदी शॉर्ट स्टोरीज वर इंस्पायर्ड बाय इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज। हिंदी में नाटक बाद में शुरू हुआ क्योंकि पहले समय और माहौल नहीं था। हिंदी प्लेज started later due to lack of time and environment earlier. Now we'll move on to the question answers of this chapter. The first question asks that गद्य का ऐतिहासिक रूप से काल विभाजन कीजिए. Okay, so friends, first of all I'll explain you the proper explanation for what is हिंदी गद्य, so that we can move on to the questions answer. हिंदी गद्य का मतलब होता है वह लेखन जो सीधा सपाट लिखा गया हो, जिसमें छंद, मीटर या तुकबंदी, राइमिंग ना हो, जैसे कहानी, निबंध, उपन्यास, समाचार आदि. It says that like how the poems are so much rhyming, in two lines they will write the poem so that the last two words match. So gadya is not like that. Gadya is a type of a paragraph, so it is different from poems and other things. So it can be written in the examples of gadya are kahani, nibandh, upanyas, samachar adi. So it is written with chand, meter and it is written without chand ya tukbandi. In English, what is prose? Hindi prose means, in English, Hindi prose means a form of writing in the Hindi language that is straightforward without rhyme or rhythm or rhyme. Examples include stories, essays, novels, articles and reports. Now let's move on to question number 2. सबसे पहले, oh I'm so sorry guys, this is the question number 1 itself. Okay, गद्य का ऐतिहासिक रूप से काल विभाजन कीजिए. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क दैट हिंदी गद्य प्रोज किस तरह से समय के साथ अलग अलग कालों टाइम पीरियड्स में विकसित हुआ, इसे बताओ. ऑल्सो दिस मीन्स दैट हिंदी प्रोज की शुरुआत से लेकर आज तक उसका विकास किस किस दौर में कैसे हुआ, हिंदी गद्य का, ये बताना है.
Divide the historical form of Hindi prose into different periods. Describe how Hindi prose evolved over time by dividing it into historical periods. Now answer point number 1. Pararambik Gadya Kal, before 1800. इस समय हिंदी गद्य का रूप बहुत सरल और असंगठित था। यह धार्मिक कहानियों और लोक भाषा में मिलता था, जैसे ब्रज, अवधी, मैथिली आदि। ड्यूरिंग दिस टाइम हिंदी प्रोज वॉज सिंपल एंड अनऑर्गेनाइज्ड. इट वॉज फाउंड मोस्टली इन रिलीजियस स्टोरीज एंड रीजनल लैंग्वेजेस लाइक ब्रज, अवधी, मैथिली एक्सेट्रा. पॉइंट नंबर 2. फोर्ट विलियम कॉलेज काल 1800 to 1850 AD. ब्रिटिशों ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाई और हिंदी किताबें लिखवाई. लल्लूलाल की प्रेम सागर इस युग की प्रमुख रचना है. द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज इन कोलकाता एंड encouraged हिंदी राइटिंग. लल्लूलाल्स प्रेम सागर इज अ मेजर वर्क फ्रॉम दिस एरा. भारतेंदु युग 1850 to 1900. भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हिंदी गद्य का जनक माना जाता है. भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है. उन्होंने नाटक, निबंध और पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी को नया रूप दिया. भारतेंदु हरिश्चंद्र इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी प्रोज. ही गेव अ फ्रेश फॉर्म टू हिंदी थ्रू प्लेज, एसेज एंड मैगजीन्स. द्विवेदी युग 1900 to 1920. महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य को जनवर्धक और सुधारवादी बनाया. निबंध और आलोचना को आगे बढ़ाया. महावीर प्रसाद द्विवेदी मेड प्रोज मोर एजुकेशनल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड. ही प्रमोटेड एसेज एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म. पॉइंट नंबर 5. आधुनिक युग 1920 से अब तक. प्रेमचंद, अज्ञेय, धर्मवीर भारती जैसे लेखकों ने कहानी, उपन्यास, आत्मकथा को बहुत ऊंचाई दी और गद्य का सबसे विकसित रूप है. यह गद्य का सबसे विकसित रूप है. ऑथर्स लाइक प्रेमचंद, अज्ञेय एंड धर्मवीर भारती elevated stories, novels and autobiographies. This is the most developed stage of Hindi prose. Now let's move on to question number 2. उपन्यास का स्वरूप संक्षेप में प्रतिपादित कीजिए. Explain briefly the form structure of a novel. मतलब उपन्यास कैसा होता है, उसकी रचना कैसे होती है. आंसर. उपन्यास एक लंबी गद्य रचना होती है जिसमें कल्पना और यथार्थ का सुंदर मेल होता है. अ नॉवल इज अ लॉन्ग प्रोज कंपोजिशन दैट ब्यूटिफुली ब्लेंड्स इट्स इमेजिनेशन एंड रियलिटी. सेकेंड पॉइंट. इसमें पात्र, कैरेक्टर्स, कथानक, प्लॉट, संवाद, डायलॉग और वातावरण सेटिंग का विस्तार से वर्णन होता है. इट इंक्लूड्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ कैरेक्टर्स, प्लॉट, डायलॉग एंड सेटिंग. पॉइंट नंबर 3. उपन्यास समाज, संस्कृति और समय का दर्पण होता है. A novel reflects society, culture and the time in which it is set. Point number 4. यह पाठकों को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षित और भावात्मक रूप से प्रभावित करता है. It entertains the readers while also educating and emotionally touching them. Point number 5. उपन्यास में कहानी धीरे धीरे विकसित होती है जिसमें पाठक पात्रों से जुड़ जाते हैं. In a novel, the story develops gradually, helping readers connect deeply with the characters. Now let's move on to question number 3. नई कहानी एवं ग्रामांचल की कहानियों के बारे में बताइए. टेल अबाउट द नई कहानी, न्यू स्टोरी एंड विलेज बेस्ड स्टोरीज. ग्रामीण और ग्रामांचल की कहानियाँ, मतलब नई कहानियाँ क्या होती है और ग्रामांचल की कहानियाँ में क्या खास होता है. सो आंसर पॉइंट नंबर 1. नई कहानी 1950 के बाद हिंदी साहित्य में आई, जो आम आदमी की सच्ची जिंदगी और संघर्ष को दिखाती थी. नई कहानी केम आफ्टर 1950 इन हिंदी लिटरेचर, फोकसिंग ऑन द रियल लाइव्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ द कॉमन पीपल. पॉइंट नंबर 2. इसमें भावनाओं से ज़्यादा यथार्थ, रियलिटी पर जोर दिया जाता है, जैसे बेरोजगारी, अकेलापन, शहरी जीवन की समस्याएं. It emphasizes reality more than emotions, such as unemployment, loneliness, and urban problems. Point number 3. Point number 3. ग्रामांचल की कहानियाँ गांव की जिंदगी, संस्कृति, परंपरा और वहाँ के लोगों की सोच को दर्शाती है. Village stories reflect rural traditions, culture, and mindset of the village people. Point number 4. इन कहानियों में खेत, which means ग्रामांचल कहानियों में खेत, मजदूरी, जातिवाद, गरीबी और ग्रामीण समस्याओं का सजीव चित्रण मिलता है. They vividly portray farming, labor, caste issues, poverty and rural challenges.
पॉइंट नंबर 5, नई कहानी और ग्रामांचल की कहानियाँ दोनों ही अहम इंसान की हकीकत और समाज की सच्चाई को उजागर करती है. बोथ नई कहानी एंड विलेज बेस्ड स्टोरीज हाईलाइट द रियलिटी ऑफ कॉमन पीपल एंड सोसाइटी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककारों के विषय में संक्षिप्त विवेचना कीजिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हु आर दोज 5 प्रमुख नाटककारों. फर्स्ट इज भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड इज जयशंकर प्रसाद, थर्ड इज लक्ष्मी नारायण मिश्र, फोर्थ इज राम कुमार वर्मा, फिफ्थ इज मोहन राकेश. नाउ लेट्स नो अबाउट भारतेंदु हरिश्चंद्र. फर्स्ट, उन्हें हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है. ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ हिंदी ड्रामा. भारतेंदु हरिश्चंद्र. पॉइंट नंबर 2, इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर नाटक लिखे. ही रोट प्लेज ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस थीम्स. पॉइंट नंबर 3, अंधेर नगरी उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है. अंधेर नगरी इज हिज मोस्ट फेमस प्ले. पॉइंट नंबर 4, उन्होंने भारतीय समाज की बुराइयों को उजागर किया. उन्होंने ही एक्सपोज द इविल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. उनके नाटक में व्यंग्य और सीख दोनों होते हैं. हिज प्ले कंटेन्स सटायर एंड मॉरल लेसन्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट नाटककार विच इज़ जयशंकर प्रसाद. ये छायावादी युग में महान लेखक थे. ही वॉज अ ग्रेट राइटर ऑफ द छायावाद एरा. उन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे जिससे संकदगुप्त एंड चंद्रगुप्त. ही रोट हिस्टोरिकल प्लेज लाइक स्कंदागुप्त एंड चंद्रगुप्त. थर्ड पॉइंट, उनके नाटक भावात्मक, दार्शनिक और काव्यात्मक होते हैं. हिज प्लेज आर इमोशनल, फिलोसॉफिकल एंड पोएटिक. ध्रुव स्वामिनी भी उनका एक चर्चित नाटक है. ध्रुव स्वामिनी इज ऑल्सो अ वेल नोन प्ले बाय हिम. उन्होंने नाटक को साहित्यिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया. ही रेज्ड हिंदी ड्रामा टू लिटरेरी हाइट्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड ऑथर हु इज लक्ष्मी नारायण मिश्र. इन्होंने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषयों पर नाटक लिखे. ही रोट प्लेज ऑन सोशल एंड साइकोलॉजिकल टॉपिक्स. मनोवैज्ञानिक मीन्स साइकोलॉजिकल, वैज्ञानिक मीन्स साइंटिफिक. सेकेंड, घरोंदा उनका प्रसिद्ध नाटक है. घरोंदा इज हिज फेमस प्ले. हुज लक्ष्मी नारायण मिश्रा's फेमस प्ले इज घरोंदा. थर्ड पॉइंट, इनके नाटक आम आदमी की परेशानियों दिखाते हैं. His plays reflect the problems of the common people. इन्होंने समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया. He tried to bring change in the society. उनके नाटक सच्चाई और संवेदनशीलता से भरे होते हैं. His plays are full of truth and sensitivity. Point number 4, which is a fourth नाटककार, राजकुमार वर्मा. वे ऐतिहासिक और देशभक्ति से जुड़े नाटककार थे. He was a writer of historical and patriotic plays. प्रथम पुत्र उनका एक महत्वपूर्ण नाटक है. प्रथम पुत्र is one of his most important plays. थर्ड पॉइंट, उनके नाटक प्रेरणादायक और जोश से भरे होते हैं. His plays are full of inspiration and energy. उन्होंने ऐतिहासिक को नाटक के जरिए जीवंत किया. He brought history to life through drama. Point number 5, उनके नाटकों में आदर्शवाद की भावना होती है. His plays reflect a sense of idealism. Point number 5, मोहन राकेश. वे आधुनिक हिंदी नाटक के प्रणेता माने जाते हैं. He is considered the pioneer of modern Hindi drama. प्रणेता means pioneer. Okay. आषाढ़ का एक दिन उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है. आषाढ़ का एक दिन इज हिज मोस्ट फेमस प्ले. उन्होंने नाटकों में आम जीवन की जटिलताओं को दिखाया. ही शोड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ. उनके नाटक यथार्थवादी और भावनात्मक होते हैं. हिज प्लेज आर रियलिस्टिक एंड इमोशनल. उन्होंने संवाद और मंच पर प्रस्तुत को नया रूप दिया. ही गेव अ फ्रेश फॉर्म टू डायलॉग एंड स्टेज प्रेजेंटेशन. हु मोहन राकेश. संवाद और मंच पर प्रस्तुति को नया रूप दिया. Now let's move on to the long answer question. Question number 1, हिंदी के उद्भव और विकास पर विस्तार से प्रकाश डाली. यह प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी भाषा की शुरुआत उद्भव कैसे हुई और वह धीरे धीरे कैसे विकसित डेवलपमेंट होती गई, यानी किस दौर से होकर हिंदी भाषा आज की आधुनिक भाषा बनी. So, describe in detail the origin and development of the Hindi language. Now, the first point of the answer says that हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश से हुआ. हिंदी language originated from the अपभ्रंशा. अपभ्रंश एक प्राचीन भाषा रूप था जो संस्कृत से निकला था और धीरे धीरे हिंदी बना. सेकेंड पॉइंट, हिंदी का विकास 4 प्रमुख चरणों में हुआ. प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, पूर्व और आधुनिक. हिंदी evolved in 4 main stages: ancient, medieval, early modern and modern. हिंदी evolved in 4 main stages: ancient, medieval, modern, early modern and modern. हर चरण में भाषा का रूप, शैली और शब्दावली बदलती रही.
ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच सेज मध्यकाल के भक्ति आंदोलन के कारण हिंदी का खूब प्रचार हुआ। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के कारण हिंदी का खूब प्रचार हुआ। ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड द भक्ति मूवमेंट हेल्प स्प्रेड हिंदी वाइडली। कबीर, सूरदास, तुलसीदास जैसे भक्त कवियों ने हिंदी को लोगों के दिलों तक पहुंचाया। फोर्थ पॉइंट, आधुनिक युग में भारतेंदु हरीशचंद्र ने हिंदी गद्य और नाटकों को बढ़ावा दिया। इन द मॉडर्न एरा भारतेंदु हरीशचंद्र प्रमोटेड हिंदी प्रोज एंड ड्रामा। उन्हें हिंदी का जनक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आधुनिक हिंदी को दिशा दी। पॉइंट नंबर 5, आज हिंदी भारत की राजभाषा है और पूरी दुनिया में बोली जा रही है। टुडे हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड। फिल्मों, टीवी, सोशल मीडिया, किताबें, हर जगह हिंदी का जलवा है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य साहित्य की दिशा कैसी थी? प्रतिपादित कीजिए। प्रश्न पूछना चाह रहा है कि भारतेंदु हरीशचंद्र के आने से पहले हिंदी गद्य प्रोज साहित्य की क्या स्थिति थी, यानी उस समय की भाषा, विषय वस्तु, लेखन शैली कैसी थी, यह समझाना है। What was the condition of Hindi prose literature before भारतेंदु? Explain. Now the answer says point number 1, भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी गद्य बहुत ही सीमित और असंगठित था। Before भारतेंदु हिंदी prose was very limited and unorganized. लोग ज़्यादातर कविता या धार्मिक ग्रंथों को ही महत्व देते थे। Point number 2, उस समय की भाषा ब्रज या अवधी जैसे बोली जाती थी। उस समय की भाषा ब्रज या अवधी जैसे बोली जाती थी जो आम लोगों के लिए कठिन थी। द लैंग्वेज यूज्ड देन वाज ब्रज और अवधी विच वाज डिफिकल्ट फॉर द कॉमन पीपल। साधारण जनता को समझने में परेशानी होती थी। गद्य में भावनाओं की अभिव्यक्ति की कमी थी और विषय बहुत सीमित था। देयर वाज लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन इन प्रोज एंड टॉपिक्स वर वेरी लिमिटेड। अधिकतर धार्मिक या तत्कालीन राजकीय मुद्दों पर ही होते हैं। अधिकतर लेख धार्मिक या तात्कालिक राजकीय मुद्दों पर ही होते थे। पॉइंट नंबर 4, उस समय संवाद शैली, नाटक, उपन्यास आदि का कोई विशेष विकास नहीं हुआ था। एट दैट टाइम स्टाइल्स लाइक डायलॉग, ड्रामा और नॉवेल वर नॉट येट डेवलप्ड। गद्य केवल जानकारी देने तक ही सीमित था, मनोरंजन या भावात्मक जुड़ाव नहीं होता था। भारतेंदु हरीशचंद्र के आने के बाद गद्य को नया रूप, विषय और भाव मिला। आफ्टर भारतेंदु's arrival, prose got a new form, topic and emotions. उन्होंने गद्य को जीवंत, रोचक और जनसमर्थ बना दिया। Now let's move on to question number 3, which asks that हिंदी गद्य साहित्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान विवेचित कीजिए। प्रश्न की व्याख्या। यह सवाल पूछ रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने हिंदी गद्य साहित्य के विकास में कैसे योगदान दिया, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और वहाँ हुए कामों की हिंदी गद्य साहित्य किस प्रकार से प्रगति की ओर बढ़ा। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज टू डेवलपमेंट ऑफ हिंदी प्रोज लिटरेचर। मीन्स हाउ द फोर्ट विलियम कॉलेज वाज हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी प्रोज लिटरेचर। आंसर, पॉइंट नंबर 1, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 AD में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना था। फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1800 AD विद द एम ऑफ प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेजेस। यह कॉलेज भारतीय साहित्य और भाषाओं के अध्ययन का केंद्र बना। भारतीय लिटरेचर्स, लैंग्वेजेस एंड के अध्ययन का केंद्र बना। नाउ सेकेंड पॉइंट, इस कॉलेज में हिंदी गद्य साहित्य के पहले बड़े लेख जैसे लल्लूलाल और सदल मिश्र ने काव्य और गद्य की रचनाएं लिखी। In this college, major Hindi prose writers like Lalulal and Sadal Mishra wrote works in both poetry and prose. लल्लूलाल ने प्रेम सागर लिखा जो हिंदी गद्य साहित्य में मील का पत्थर बना। नाउ पॉइंट नंबर 3, फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत, फारसी और हिंदी के अध्ययन में विस्तार हुआ और हिंदी गद्य को एक नई दिशा मिली। फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत, फारसी और हिंदी के अध्ययन में विस्तार हुआ और हिंदी गद्य को नई दिशा मिली। एट फोर्ट विलियम कॉलेज देयर वाज एन एक्सपेंशन इन द स्टडी ऑफ संस्कृत पोर्शन एंड हिंदी प्रोज एंड हिंदी गिविंग हिंदी प्रोज अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ से हिंदी गद्य को सांस्कृतिक और साहित्यिक रूप से नया बल मिला। पॉइंट नंबर 4, कॉलेज ने गद्य लेखन की शुरुआत की जहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर काम हुआ। The college began prose writing on religious, historical and social subjects. यह विषय पहले सिर्फ कविता तक ही सीमित थे, लेकिन गद्य में भी इनकी चर्चा हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज प्रयासों ने हिंदी गद्य साहित्य में सुधार और विकास की नई नींव रखी, जिससे हिंदी साहित्य को नई पहचान मिली।
The efforts of Fort William College laid the foundation for improvement and development in Hindi prose literature, giving Hindi literature a new identity. यह कॉलेज भारतीय साहित्य के लिए एक बड़ी क्रांति का कारण बना. Now let's move on to question number 4. हिंदी उपन्यास साहित्य का विकसित क्रम बताइए. प्रश्न की व्याख्या. यह सवाल पूछ रहा है कि हिंदी उपन्यास साहित्य कैसे शुरू हुआ और समय के साथ कैसे विकसित हो गया. यानी हमें बताना है कि उपन्यास लेखन की शुरुआत कब हुई, किन किन फेजेस में यह आगे बढ़ा और कैसे बदलता रहा. Describe the development stages of Hindi novel literature. Point number 1. हिंदी उपन्यास की शुरुआत भारतेंदु युग 19वीं सदी में मानी जाती है. The Hindi novel began during the भारतेंदु era, 19th century. इस दौर में सामाजिक समस्याओं और सुधारों पर लिखना शुरू हुआ. पहला प्रमुख हिंदी उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 श्रीनिवास दास ने लिखा, जिसमें नवयुवकों को सीख देने की कोशिश की. The first major Hindi novel was Pariksha Guru 1882 by Srinivas Das, which aimed to guide young people. यह उपन्यास नैतिक शिक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर आधारित था. Point number 3. द्विवेदी युग में आचार्य प्रेमचंद ने उपन्यास को नई ऊंचाई पर पहुंचाया. In the द्विवेदी era, आचार्य प्रेमचंद took the Hindi novel to new heights. उनके उपन्यास जैसे गोदान गबन निर्मला समाज के यथार्थ को दर्शाते हैं. पॉइंट नंबर 4. छायावाद और प्रगतिवाद के समय में उपन्यासों में भावनात्मकता, प्रेम और समाजवाद जैसे विषयों की झलक दिखने लगी. ड्यूरिंग द छायावाद एंड प्रोग्रेसिव एरा, novels began to reflect themes like emotion, love and socialism. पॉइंट नंबर 5. स्वतंत्रता के बाद समकालीन उपन्यासों में राजनीतिक, ग्रामीण और महिला विषयों पर फोकस बढ़ा. आफ्टर इंडिपेंडेंस, कंटेम्प्रेरी नॉवेल्स फोकस्ड मोर ऑन पॉलिटिकल, रूरल एंड वुमेन्स इश्यूज. आज के उपन्यास सामाजिक यथार्थ, जाति, राजनीतिक और स्त्री जीवन को गहराई से दर्शाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. हिंदी कहानी साहित्य का विकास क्रम किस प्रकार रहा, विस्तार से विश्लेषित कीजिए. प्रश्न की व्याख्या. यह सवाल पूछ रहा है कि हिंदी कहानियों का विकास कैसे हुआ, किन किन चरणों स्टेजेस में वह आगे बढ़ती गई और किस किस प्रकार बदलती गई. यानी शुरुआत से लेकर आज तक हिंदी कहानी कैसे बढ़ी, इसे सरल भाषा में बताना है. द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्वेश्चन इज, हाउ हैज द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी शॉर्ट स्टोरी लिटरेचर प्रोग्रेस्ड, एनालाइज इन डिटेल. द आंसर. पॉइंट नंबर 1. हिंदी कहानी की शुरुआत भारतेंदु युग में हुई, लेकिन इससे पहले सही पहचान द्विवेदी युग में मिली. The Hindi short story began in the Bhartendu era, but it got proper recognition in the Dvivedi era. शुरुआती कहानियाँ नैतिक शिक्षा और सुधार पर केंद्रित थी. पॉइंट नंबर 2. प्रेमचंद को हिंदी कहानी का जनक कहा जाता है. उनकी कहानियाँ ग्रामीण जीवन, गरीबों और उपन्याय को दिखाती है. प्रेमचंद is known as the father of Hindi short stories. His stories portrayed rural life, poverty and injustice. पंच, परमेश्वर, ईदगाह, कफन उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं. थर्ड पॉइंट. 1936 के बाद प्रगतिवादी आंदोलन आया, जिसमें कहानियाँ सामाजिक परिवर्तन, स्त्री मुक्ति और वर्ग संघर्ष पर आधारित होने लगी. After 1936, a progressive movement emerged where stories focused on social change, women's freedom and class struggle. First was in Bhartendu Yug and second was in Premchand की कहानियाँ about, and the third one stories development is after 1936 के बाद प्रगतिवाद आंदोलन आया, जिसमें कहानियाँ सामाजिक परिवर्तित, स्त्री मुक्ति और वर्ग संघर्ष पर आधारित होने लगी. After 1936 a progressive movement emerged where stories focused on social change, women's freedom and class struggle. इस दौर में यथार्थवादी और जागरूक लेखन उभरा. पॉइंट नंबर 4. 1950 के बाद नई कहानी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें व्यक्ति की भावनाओं, अकेलापन और आंतरिक संघर्षों को दिखाया गया. आफ्टर 1950 द नई कहानी मूवमेंट बिगैन विच शोड पर्सनल इमोशंस, लोनलीनेस एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स. मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव इसके प्रमुख लेखक थे. After 1950, the नई कहानी movement began, which showed personal emotions, loneliness and inner conflicts. मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव इसके प्रमुख लेखक थे. पॉइंट नंबर 5. आज की समकालीन कहानियाँ डिजिटल युग, नारी विमर्श और सामाजिक विविधता जैसे विषयों को समेटे हुए हैं. Today's contemporary stories includes themes like digital era, feminism and social diversity. अब कहानियों जिंदगी की हर परत को छूने लगी है. क्वेश्चन नंबर 6. नाटक के उद्भव और विकास को विस्तार से प्रतिपादित कीजिए. यह सवाल पूछ रहा है कि हिंदी नाटक की शुरुआत, उद्भव कैसे और कब और कैसे हुई, और फिर यह वह समय के साथ कैसे विकसित डेवलपमेंट हो गया. यानी नाटक के किस किस दौर से होकर अपना
नाटक ने किस किस दौर से होकर अपना रूप बदला, यह विस्तार से बताना है। एक्सप्लेन इन डिटेल द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी ड्रामा। पॉइंट नंबर 1 ऑफ द आंसर, हिंदी नाटक की शुरुआत धार्मिक नाटकों और रामलीला जैसे मंचन से हुई। हिंदी ड्रामा बिगैन विद रिलीजियस प्लेस एंड स्टेज परफॉर्मेंसेस। प्रारंभिक नाटक धर्म और पौराणिक कथाओं पर आधारित थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है। उन्होंने सामाजिक और देशभक्ति पर नाटक लिखे। भारतेंदु हरिश्चंद्र इज कॉल्ड द फादर ऑफ द हिंदी ड्रामा। ही रोट प्लेज ऑन सोशल एंड पैट्रियोटिक थीम्स। उनके प्रसिद्ध नाटक अंधेरी नगरी, भारत दूरदर्शन। पॉइंट नंबर 3, द्विवेदी युग में नाटक थोड़ा गंभीर हुआ और शिक्षा व नैतिकता पर केंद्रित हो गया। इन द द्विवेदी एरा ड्रामा बिकेम मोर सीरियस एंड फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड मॉरलिटी। इस समय मंचन की बजाय पढ़ने योग्य नाटक ज़्यादा लिखे गए। पॉइंट नंबर 4, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और लक्ष्मी नारायण मिश्र जैसे लेखकों ने नाटक को साहित्य ऊंचाई दी। राइटर्स लाइक प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद एंड लक्ष्मी नारायण मिश्रा took हिंदी ड्रामा टू लिटरेरी हाइट्स। जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त और गुप्त प्रसिद्ध है। आज के समकालीन नाटकों में सामाजिक मुद्दों, स्त्री विमर्श और राजनीतिक जैसे विषय शामिल है। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी ड्रामाज इंक्लूड सोशल इश्यूज, फेमिनिज्म एंड पॉलिटिक्स। अब नाटक सिर्फ मंच तक सीमित नहीं है, टीवी, रेडियो और ओटीटी तक फैला चुका है। Okay, so friends, that is it for today. If you have not understand any concept, or if you want explanation on any other concept from the reader, any other topic, you can write it in the comment section. I will be very happy to make a video on those topics, and I will surely explain you those topics. And if you have not subscribed up till yet, make sure to like and subscribe and click on the bell icon so that you don't miss a new notification for the next chapter. As it is, this was the last chapter of this Hindi Sahitya ka Itihas book. Now we will start with the new ekai of the new book from the new video. Okay friends, till that, meet you in the next video. Have an amazing day.